हरे कृष्ण। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 22 से 25 तक करने का आज हम प्रयास करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के 3 प्रश्न जो उन्होंने श्लोक संख्या 21 में भगवान से पूछे उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या थे? प्रश्न थे कि जो 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्लोक संख्या 22 से लेकर 25 तक। श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवद् आसीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्ता इति एवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ सोमलोष्टामकाञ्चना तुल्यप्रियप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। अनुवाद देखते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ एक समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ये 22 से 25 तक के जो श्लोक हम देख रहे हैं, आज भगवान बता रहे हैं। तो साधु को कैसे पहचाने, किन लक्षणों से पहचाने, कौन व्यक्ति माया के पार है, उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहा है, 3 शब्द कहे हैं श्लोक संख्या 22 में। भगवान कह रहे हैं प्रकाशम, प्रवृत्तिम आसक्ति, मोहम। तो भगवान ने ये 3 शब्द कहे हैं। देखिए, प्रकाश क्या है? सुख, ज्ञान है ना। हम 14वें अध्याय में जब हमने श्लोक संख्या 11 पढ़ा था तो वह सतोगुण के विषय में बता रहा था कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो सतोगुण की अभिव्यक्ति है ना, तो वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति होती है। तो भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति शब्द इस्तेमाल किया है। और जब तमोगुण का प्राकट्य होता है तो क्या होता है? अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्राकट्य होता है। तो भगवान ने यही 3 शब्दों से श्लोक संख्या 22 में कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। जब ये 3 होते हैं उपस्थित, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि जिसने भी शरीर को धारण किया है गुणों का प्रभाव तो होगा ही होगा, तो ये उपस्थित तो रहेंगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उपस्थित तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि शरीर धारण किया है। लेकिन जिसने गुणों को लांघ लिया है ना, वो इनसे ना घृणा करता है जब ये उपस्थित होते हैं, और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। वो बिल्कुल सम हो जाता है। भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। और क्यों? क्योंकि वो जानता है कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ये श्लोक संख्या 22 और 23 हमने देखा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसे खिलौना चाहिए। वो ज़मीन पर लौट रहा है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है, और उसके जो पिताजी हैं वो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बच्चा भी उपस्थित है, चीख चिल्ला भी रहा है, रो भी रहा है, अपनी फरमाइश भी बता रहा है, लेकिन क्या है, पिताजी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
उसके चीखने चिल्लाने से, उसकी उपस्थिति होने से। वो परे हैं उसके इस व्यवहार से। एक छोटा सा बहुत भौतिक उदाहरण मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। तो हमें समझना है कि सतोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, रजोगुण में भी रहेगा। ये उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इनके उपस्थित होने के बावजूद इनसे प्रभावित नहीं होता, घृणा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, जब ये लुप्त हो जाते हैं तो उसे गुणातीत कहते हैं। उसे समझ में आ जाती है कि जो भौतिक गुण है ना, ये समस्त जो प्रतिक्रियाएं हैं इनसे निश्चल रहता है, अविचलित रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे क्या है, ज्ञान है कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं और वो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो देखिए क्या है, ये जो आसक्ति की हम बात करें ना, रजोगुण में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जब संसार में आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे माइंड में, मन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जैसे हमने कल भी एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण, भौतिक उदाहरण लिया था कि गाड़ी के साथ अगर हमारा लगाव नहीं होगा तो गाड़ी में खरोंच लगने से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो उस स्थिति में आना है। और मोह क्या होता है कि कोई वो कंफ्यूज नहीं होता, बिल्कुल विचलित नहीं होता, बेविल्डर नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान से देख सकता है कि क्या माया है, क्या भक्ति है। जैसे वो छोटा बच्चा रो रहा है, उसके पिताजी समझदार हैं, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे कि वो क्या कर रहा है, वो मोहित नहीं हो रहे, क्योंकि प्रेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वो संयम बना रखा है। तो बच्चा वहाँ से रूठ कर चला जाता है तो क्या होता है, माँ पीछे पीछे जाती है, लेकिन ये पिता संयमित है ना, ये नहीं जा रहा। वो बच्चा आ भी रहा है, कमरे में लोट पोट रहा है, रो चिल्ला रहा है, लेकिन वो पिता क्या है, वो उदासीनवत बने हुए हैं। वो ना उसका पक्ष ले रहे हैं, ना उसको गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं ना कि जब गुण होते हैं तो वो घृणा नहीं करता, लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा नहीं करता। जैसे वो बच्चा चला गया कमरे से, अब उसके मन में ऐसा नहीं आ रहा कि ओहो बच्चा चला गया, नहीं, वो अपना जो अगर प्रसाद पा रहे हैं वो प्रसाद ही पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये बहुत एक भौतिक उदाहरण है। हमें इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी इस संसार में हो रहा है, उदासीन की प्रति बने रहिए। जैसे भगवान ने 9:9 में बताया है कि न चमाम तानी कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कि मुझे कोई कर्म नहीं बांध पाते अर्जुन, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। करते भगवान है सब कुछ, भगवान की ही प्रकृति है, भगवान के ही निर्देश में चल रही है, लेकिन भगवान क्या है, उदासीन की भांति बने रहते हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया था उदाहरण की, जैसे न्यायाधीश है, जज है, वो अपने आसन पर बैठा रहता है, उनके ही आदेश से कितने लोगों को सज़ा मिलती है, किसी को फांसी की, किसी को कारावास की, लेकिन वो उदासीन बने रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, किसी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही है। तो भगवान भी इसी तरह से उदासीन है, और एक जो गुणातीत व्यक्ति है वो भी उदासीन की भांति बना रहता है। तो ये हमें अपने में भी झांकने के लिए एक बहुत सुंदर मापदंड मिला हुआ है कि हम भी देखें कि हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। परिवार में, कोई गाड़ी में, किसी भी चीज़ में कोई भी बदलाव परिवर्तन होता है तो हमें कई बार घृणा होती है, जो परिस्थितियां हैं वो हमें पसंद नहीं होती। कई बार कुछ अनुकूल है जो हमें पसंद है और फिर वो नहीं रहता, तो फिर हम उसकी इंतज़ार करते हैं। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि ना तो वो इंतज़ार करता है, इच्छा करता है जब वो चली जाती है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, और ना जब वो होता है तो उससे घृणा करता है। ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, मस्तराम मस्ती में, अपनी मस्ती में है वो। क्योंकि देखिए, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, संसार में सब कुछ आता जाता है, उथल पुथल होती रहती है, जैसे मौसम बदलते रहते हैं। तो उसका जो मन है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, छोटे से छोटे प्रयास भगवत सेवा में वो लगा रहता है, वो अपने प्रयास को कभी बड़ा नहीं मानता, बस वो छोटे छोटे कदम लेता रहता है, भगवत सेवा के प्रयास में लगा रहता है। क्योंकि हमारा जो पर्सनल लाइफ है, कभी कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है, कुछ इधर उधर हो जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्ति वस्तु ऐसे होते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा, सुमरन, साधना जो है वो अनइंटरप्टेड, अप्रतिहता, अहेतु की, बिना किसी चाहत के चलते रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी परिस्थिति में प्रकाश है, आसक्ति है, मोह, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। ना द्वेषति ना निवृत्तानि कांक्षति, ना द्वेषति ना कांक्षति, ना घृणा करता है और ना ही इच्छा करता है। उदासीन वद आसीन, वो उदासीन की भांति
बस हर चीज़ को वो देख रहा है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करता। उसे पता है कि ये गुणों की वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान ने पहला संकेत क्या दिया? जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, न द्वेषती, न कांक्षती, और ना ही किसी वस्तु के लिए लालायत रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो हमें पता है वो तीनों गुणों से बंधे रहता है। कभी सतोगुण ज़्यादा होता है, कभी तमो, तो कभी रजो। तो प्रकृति के 3 गुणों में से किसी न किसी एक के वश में व्यक्ति जो शरीर धारण जिसने किया है वो होता ही होता है प्रभावित गुणों से। तो जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। समझने का मतलब है इसमें कि शरीर में रहते रहते ही वो शरीर से बाहर हो जाता है। वो शरीर और आत्मा में फ़र्क समझने लगता है, तभी वो प्रकृति के गुणों से छूट सकता है। नहीं तो प्रकृति के गुण किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब तक भगवान की शरण ना ली जाए प्रकृति के गुणों से छूटा नहीं जा सकता। तो जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। कहने का मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग थलग रहना चाहिए। जैसे कि कमल रहता तो कीचड़ में है लेकिन अलग थलग रहता है, अपनी पवित्रता बनाए रखता है। इसी तरह से आत्मा के स्तर का वो पूरा ध्यान रखता है, अपने दिव्य पद पे बना रहता है। किसी भी भौतिक परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु के साथ वो मिंगल नहीं होता, मिलता जुलता नहीं है। बाहर से सारे कर्तव्य कर्म करते हुए अंदर से वो उदासीन रहता है। जैसे वो पिता जो बच्चा है उसके सारे टैंट्रम्स को देखते हुए भी बिल्कुल उदासीन रहता है। जैसे वो जज सारी पनिशमेंट देता है, अवार्ड देता है, लेकिन वो बिल्कुल उदासीन रहता है। तो जब तक शरीर नहीं छूट रहा क्या करना है? भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। देखिए, जब हम अपने इस भौतिक देह में ना हम इसी को लालन पालन में लगे रहते हैं, इसी के लिए खाना बनाएंगे, इसी को पोषण करेंगे, इसी की सज्जा सजावट में लगे रहेंगे। लेकिन एक बार जब भक्ति में लग जाते हैं ना, भगवान के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं, भोग बनाना शुरू करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान का साज श्रृंगार करते हैं, भगवान के सुंदर जो अर्च विग्रह हैं या जो चित्रपट हैं उनके आगे फूल लगाते हैं, जल अर्पण करते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, तो क्या होता है? अपने शरीर से जो ममता है ना, जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाता है। फिर हमें हमेशा भगवान की प्रसन्नता का ही ख्याल रहता है। तो जब ऐसा मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। देखिए, अगर कोई अपने शरीर, कोई बॉडी कॉन्शियस है ना, तो वो अपने शरीर के लिए कार्य करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, और ऐसे कर्म उसे बांधते जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस को, चेतना को कृष्ण में ट्रांसफ़र कर दे, स्थानांतरित कर देता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। ऑटोमेटिकली ये होता है। देखिए, जब एक न्यूली वेड कपल है, जैसे नवविवाहित जोड़ा है, वो आपस में ही लगे रहते हैं, लेकिन एक बार कोई जिसका एक बालक हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या होता है? माँ बच्चे में लग जाती है, अब उसे किसी की सुध नहीं है। इसी तरह से हम भी जब तक मैं मेरा में रहते हैं ना, अपने शरीर का अपना ही सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जैसे वो माँ बन जाती है और बच्चे की सेवा में लगती है, फिर उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। तो इसी तरह से जब भगवान की सेवा में लगते हैं ना, फिर शरीर से हम जो है उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है अपने इस मनुष्य शरीर, इस देहात्म बुद्धि से निकलने का। तो मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे उस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। क्योंकि मन है तो बड़े सारे संकल्प विकल्प करता है, आज ऐसा कर लेते हैं, नहीं इससे बेहतर है हम ये कर लेते हैं। तो क्या है, जब भगवान की सेवा में लगता है ना, तो उसे फिर आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर वो टैंट्रम्स जो बॉडी के हैं, इंद्रियों के हैं, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, ये हमें समझना है। देखिए, जब तक संसार है, जब तक शरीर है, तो ये शरीर तो भौतिक गुणों के अधीन है और भौतिक गुण अपने रंग दिखाएंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहता है। आत्मा गुणों में नहीं बंधा हुआ है। जिस प्रकार भगवान गुणातीत हैं, आत्मा भी गुणों से परे है। तो वो किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है और ना उससे बाहर जाना चाहता है। आत्मा स्वस्थित है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं एवं मुक्त हो जाता है। देखिए, जीते जी वो मुक्त हो जाता है।
स्वयमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सिर्फ इतना ज्ञान ही, सिर्फ उदासीन बने रहना, गुणों से विचलित ना होना, ये समझना कि ये गुण जो हैं ये इस भौतिक शरीर का नियंत्रण कर सकते हैं, ये मेरा नियंत्रण नहीं कर सकते, मैं शरीर से परे हूँ। जिस तरह गाड़ी में खरोंच आए या वो बच्चा ही कितना ही ज़िद क्यों ना कर रहे, वो पिताजी टस से मस नहीं होते। इसी तरह से जो गुणातीत व्यक्ति है वो गुणों के प्रभाव से टस से मस नहीं होता, वो अपने में स्थित रहता है, वो आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में रत रखता है। इसलिए वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, अंदर से वो बिल्कुल प्रसन्न है, उसे कोई शोक नहीं, उसे कोई आकांक्षा नहीं है, उसे किसी प्रकार से ये भौतिक जो गुण हैं वो प्रभावित नहीं करते। जैसे हम समझ सकते हैं कि किसी ने अगर जैकेट पहनी हुई है तो उसे सर्दी प्रभावित नहीं कर सकती ना, तो उसी प्रकार से जिसने भगवान की शरण ले रखी है ना, उसे गुण प्रभावित नहीं कर सकते। जिसकी इम्यूनिटी पक्की है, जिसका भजन पक्का है, उसे वायरस अटैक नहीं कर सकता, करेगा भी तो लौट के वापस चला जाएगा। गुण कितना भी क्यों ना अपना प्रभाव दिखाएं, वो वापस हो जाते हैं, वो व्यक्ति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊंच नीच हो, कुछ भी हो, आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे सुख आता है, दुख आता है, वो सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, मित्र शत्रु के साथ सम रहता है, उसे कोई किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, शरीर का निर्वाह करते हुए। ऊपर से ऐसे लगता है कि वो वहाँ संसार में है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल विरक्त होता है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार हमने बात करी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्लेप रहता हूँ, मैं सारी ये सृष्टि जो है, ऐसी कितनी ही असंख्य सृष्टियाँ भगवान रचना करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। इसी तरह से जो गुणातीत व्यक्ति, क्योंकि उसने भगवान का ही स्वभाव प्राप्त किया है ना, तो वो भी रहता इस जगत में है, लेकिन कमल की भांति बिल्कुल अनछुआ कीचड़ से रहता है। तो उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्ति में रत रहने से ही वो स्वतः मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न था कि दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में उसका आचरण कैसा होता है। तो भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसी मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि तभी आपका भजन हो सकता है जब आप स्वयं के लिए कोई मान की कामना ना करें और सबको मान देते हुए चलें। अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को बहुत ज़्यादा, तृण से भी ज़्यादा छोटा महसूस करें, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बना कर रखें। किसी भी, कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आपको ना सुख प्रदान करे ना दुख प्रदान करे, ना आप किसी भी कहे, क्योंकि देखिए मान अपमान सुख दुख जो है वो शरीर का है, शरीर प्रभावित होता है। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, आसीन हो जाता है, वो कभी भी मान बढ़ाई से प्रभावित नहीं होता। शरीर क्या, शरीर क्षण भंगुर है, वो तो शरीर की ही मान अपमान हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। कोई उसे दो टूक शब्द कह जाता है, वो तब भी कुछ नहीं कहता। कोई तारीफ़ करता है तब भी वो कहते हैं ना, फॉलिंग ऑन डेफ ईयर, उसे कोई ऐसी बात सुनाई ही नहीं देती है। उसे सिर्फ भगवान की ही कीर्ति का गुणगान करने में वो इतना ज़्यादा रत है कि उसे संसारिक मान अपमान से कोई लेना देना नहीं रह जाता। तभी तो कीर्तनीय सदा हरि, वो ऐसी चेतना में रहता है। तभी यहाँ कहा गया है बी कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के प्रति सचेत हो जाइए कि आपकी चेतना कैसी है। क्या देहात्म बुद्धि है, आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, आप ये उम्मीद करते हैं कि संसार आपको मान दे, प्रतिष्ठित करे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि ये सब जो है ये दिखावा है, और जो दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति है इसे मिथ्या मानता है और ऐसे मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। वो कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान करता है। वह इन बातों को स्वीकार कर लेता है कि जो कृष्ण भावना अमृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती,
चाहे वह पत्थर हो या सोना हो। बड़ा सुंदर यहाँ देखिए बताया है श्लोक संख्या 23 में, सम दुखा सुखा स्वस्थ, वो स्व में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, और ये जो सुख और दुख हैं ये शरीर के खेल हैं। समलोष्टमा कंचना, वो मिट्टी के ढेरे को, पत्थर को और सोने को एक प्रकार से ही देखता है। तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस, वो बहुत धीर है, अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के में समान भाव में रहता है। तुल्य निंदात्मा समस्तुति, अगर कोई उसकी निंदा करे, कोई उसकी स्तुति करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे मिथ्या मानता है। उसे पता है ये सब शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं और वो अपने आप को शरीर से अलग कर चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना अमृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है, और अगर कोई शत्रु है भी, वो घृणा नहीं करता। वो किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन कोई अगर उसे अपना शत्रु माने तो वो घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है, समभाव रखता है सभी के प्रति। देखिए, तभी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं प्राणी मात्र में, मैं कण कण में, क्योंकि आप व्याप्त हैं, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता के कारण। हे प्रभु मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए। तो जो ये गुणातीत हैं पुरुष, उनका ये लक्षण है कि वो किसी से घृणा नहीं करते, वह समभाव वाले होते हैं, सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखते हैं, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। कोई चांडाल है, कोई पशु भक्षी है, कोई पंडित है, कोई पशु है, वो सबको एक समान देखता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे प्रभु सब में परमात्मा बन के हृदय में विराजमान है, सबको नमस्कार करता चलता है, उसका इस धरातल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कमल खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन उस कीचड़ से उसे लेना देना नहीं है, पोषण कीचड़ से खींचता है। तो इसी तरह से जो गुणातीत व्यक्ति है वो भी रहता इस संसार में ही है, अपने कर्तव्य कर्म करता निभाता हुआ, लेकिन वो उलझता फंसता नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। उसे पता है ये संसार है, उथल पुथल होती रहेगी, सामाजिक राजनीतिक विषय उसे प्रभावित नहीं करते। वो कहीं ऐसी बैठक में नहीं बैठता जहाँ पर भगवान के सिवा कोई बात हो रही है, और हम हर उस स्थान पर बैठते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक विषय में बात हो रही है, कहने का मतलब जहाँ गॉसिप हो रही है। वो इन ग्राम्य कथाओं, इन प्रजल्प सबसे दूर रहता है, उसे किसी तरह से कुछ प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसे स्थिति की ज्ञान है, वो अवगत है कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो कुर्सी का खेल है, आज कोई बैठा है तो कल कोई बैठा है, सलाम कुर्सी को है, कुर्सी पर बैठने वाले की तो कोई भी हैसियत नहीं है। हमें ये समझना है, वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। वो देखिए, कोई भी नया कर्म प्रारंभ नहीं करेगा। यहाँ पर श्लोक में बड़ा सुंदर 25 में कहा है, मान अपमान यस तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो। हमने बात करी ना, मान अपमान में सम है, मित्र और कोई शत्रु से वो घृणा नहीं करता, वो सबको एक समान देखता है। आगे है सर्व आरंभ परित्यागी, वो अपने लिए सभी भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है। उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने लिए कोई भी संग्रह, कोई भोग, किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। अगर उसे अपने लिए कुछ करना हो तो वो कभी भी नहीं करता, लेकिन अगर भगवान के लिए करना हो तो वो पीछे नहीं हटता। देखिए, उसने अपने को पीछे कर लिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सभी कार्य कर सकता है। जैसे अगर मंदिर निर्माण के लिए या ग्रंथों के वितरण के लिए उसे निकलना पड़े तो बहुत जोश के साथ करता है, नहीं तो वो उदासीनवत इस संसार में रहता है। अपने लिए वो बहुत हाथ पैर नहीं मारता, और जो गुणों के वश में होता है वो क्या करता है, वो अपने लिए, अपनों के लिए बहुत हाथ पैर मारता है। और दलदल में जितने हाथ पैर हम मारते हैं, क्या होता है, उतना ही हम नीचे धंसते जाते हैं। तो जितना हम अपने लिए हाथ पैर, अपनों के लिए हाथ पैर मारेंगे, हम उतना ज़्यादा कर्म बंधन में फंसते जाएंगे और इस माया रूपी दलदल में फंसते जाएंगे। तो जो दलदल में बिल्कुल हाथ पैर नहीं मारता, वो क्या होता है, वो धीरे 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 दलदल से अपने आप स्वतः ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही जो दिव्य पद पर जो गुणातीत है ना, वो इस दलदल में अपने लिए किसी भी तरह का
कर्म नहीं करता। सर्व आरंभ परित्यागी, वो परित्याग कर देता है सारे भौतिक कार्यों का, अपने लिए वो कुछ नहीं करता, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है वो गुणों, प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाता है। भगवान कह रहे हैं वह अपने लिए कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। देखिए, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को, देखिए जो संत महात्मा होते हैं वो 2 कपड़ों में ही गुजारा कर लेते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। उनका खान पीन भी जो मिल गया बहुत अच्छा है। दे आर नॉट वेरी डिमांडिंग। वो कभी भी अपने लिए कोई कर्म आरंभ नहीं करते, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो हमेशा भगवान की सेवा में ही रहते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं गुणातीत व्यक्ति के विषय में। तो एक बार इसका अनुवाद देख लेते हैं। हे पांडु पुत्र, भगवान ने कहा, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित हैं और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। भगवान अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 26 जो हम बाद में देखेंगे, उसमें तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का जो उपाय अर्जुन ने पूछा था उसका उत्तर भगवान श्लोक संख्या 26 में देंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।